हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी के 7 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? आपके ऑप्शन है ए 22, बी 28, सी 12, डी 26। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, भारत में 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश शामिल हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए एफटीपी, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन डी आरटीपी। इसका राइट आंसर है साथियों, टेलनेट कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा प्रदान करता है। साथियों, टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन पर किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने की अनुमति देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। इस कार्यक्रम की नींव 1950 में रखी गई थी। साथियों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चीन ने 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और साथियों, 2024 में एशियाई खेलों की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और 2026 में जापान एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? साथियों, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया? ऑप्शन है ए दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन बी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ऑप्शन सी इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन डी राजीव आवास योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, इंदिरा आवास योजना। साथियों, 25 जून 2015 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांग की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। इसका राइट आंसर है साथियों, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांग की थी। इन मांगों में से सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1920-1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी।
इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथियों, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर की चोरा चोरी नामक स्थान पर घटी घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। साथियों, इन्होंने 1887 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर है साथियों चीन ने 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। साथियों, बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी आदित्य साराभाई, ऑप्शन डी अनुज लाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। और साथियों, आपसे यह भी पूछा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। और साथियों, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर है 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और साथियों, यह भी याद रखिएगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार नॉर्वे दुनिया में पहले स्थान पर था और भारत 189 देशों की सूची में 131वें स्थान पर था। वर्तमान में 2023-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसे भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए अणु, ऑप्शन बी धनायन, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी ऋण आयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धनावेशित आयन को धन आयन कहा जाता है और साथियों ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन और धन आवेशित आयन को धन आयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1974। इसका राइट आंसर है साथियों भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। और साथियों यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस परीक्षण के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है ए 4 जून, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। साथियों, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य था राजस्थान। नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। और साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और साथियों, यह भी याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1921। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, रोलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ था। और साथियों, यह भी याद रखिएगा रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। रोलेट एक्ट पारित होने के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर है साथियों, भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। और साथियों, यह भी याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन सी। भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन सरकारों द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हैं? ऑप्शन है ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी भूमि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग वायु प्रदूषण के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए उत्पाद, ऑप्शन बी शीर्ष उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता। इसका राइट आंसर है दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता को खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में शामिल किया गया है। साथियों, यह मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। आपके ऑप्शन है ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हीलियम। इसका राइट आंसर है साथियों, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है और इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। और साथियों, सामान्य तापमान पर क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका राइट आंसर है साथियों हैदराबाद, जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महासागर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए मेनका गांधी और अरुंधति राय, ऑप्शन बी करुणा नंदी और बृंदा ओवर, ऑप्शन सी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, ऑप्शन डी मेनका गुरुस्वामी और पिंकी आनंद।
इसका राइट आंसर है मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ऑप्शन बी केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, ऑप्शन सी दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसका राइट आंसर है दोस्तों, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। साथियों, इस मार्ग को वृद्ध ट्रैक मार्ग भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 264, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 24। इसका राइट आंसर है साथियों, पेरीफेरल में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। साथियों, पेरीफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। यह एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। पेरीफेरल डिवाइस के उदाहरण हैं बोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रेकिंग हेतु खुली हुई हैं? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 137, ऑप्शन डी 130। इसका राइट आंसर है साथियों 137 चोटियां ट्रेकिंग हेतु खुली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन बी वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन डी वर्ल्ड कंजर्वेशन कंट्रोल ब्यूरो। इसका राइट आंसर है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और साथियों, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2017 में विवादित किसके संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ऑप्शन बी चीन नेपाल आर्थिक गलियारा, ऑप्शन सी चीन भूटान आर्थिक गलियारा, ऑप्शन डी अफगानिस्तान आर्थिक गलियारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? ऑप्शन ए खड़िया, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी हीरा। इसका राइट आंसर है हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। और साथियों, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी कागज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों कागज कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। ALU, CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को,
ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी IMF। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? ऑप्शन ए देश सुधार, ऑप्शन बी हरियाली, ऑप्शन सी नीरू मीरू, ऑप्शन डी अरवरी पानी संसद। इसका राइट आंसर है दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हरियाली जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए शौकत अली और मोहम्मद अली, ऑप्शन बी अरमान अली और मोहम्मद अली, ऑप्शन सी शौकत अली और अरमान अली, ऑप्शन डी शौकत अली और मुसाफिर अली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 11वीं। इसका राइट आंसर है साथियों 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक 5वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, उसका चयन करें। ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी पद्मश्री। इसका आंसर है परमवीर चक्र। दोस्तों यह पुरस्कार वीरता और बलिदान के लिए दिए जाने वाला सम्मान है, जबकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। साथियों वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।